फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कब आप ओपन करते हैं, लेवरेज क्या होता है और कैसे काम करता है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर आप कैसे लगाएंगे, क्वांटिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको डालने में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप किस प्रकार से फिगर आउट करेंगे कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट कम से कम डालने हैं, फंडिंग फीस क्या होने वाली है, ऑर्डर बुक को आप कैसे यूज करेंगे, आइसोलेट या फिर आइसोलेटेड या फिर आपको पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन मिलता है उन दोनों में क्या फर्क होता है और दोनों में से मार्जिन का मोड आपको कौन सा सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप किस प्रकार से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के मोबाइल ऐप को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं कि कैसे आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के मोबाइल ऐप को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप है आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना होगा। यहाँ पर आपको बिटकॉइन के ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड इथेरियम के ऑप्शंस मिल जाते हैं, कॉल और पुट, जिनको आप बाय और सेल कर सकते हैं। खैर मैंने पहले ही इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एक फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको टिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको टिक कर लेंगे आपको यहाँ पर वो सभी कॉइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी एक लॉन्ग की और शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देती है जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको कॉइन्स के नाम देखने के लिए मिलेंगे और परपेचुअल लिखा हुआ मिलेगा। परपेचुअल एक्सपायरी है, यानी कि जब तक आप जिस भी कॉइन में अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं, लॉन्ग की या शॉर्ट की, खुद से आप पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपकी पोजीशन एक्टिव रहेगी। उसके बाद में प्राइस और चेंजेस है, यानी कि 24 आवर्स में कितना जो प्राइस है वो बढ़ा है या गिरा है, और जो भी लाइव रेट चल रहा होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद में वॉल्यूम आपको दिखाई देता है, यानी कि हर एक कॉइन का वॉल्यूम आपको सेपरेटली दिखाई देता है कि हर एक कॉइन में पिछले 24 घंटे में कितने पैसे का जो ट्रेडिंग है वो हो चुका है। आप जिस भी कॉइन में फिलहाल अपनी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ऊपर ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आइसोलेटेड का। यहाँ पर इस ऑप्शन को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे चेंज मार्जिन मोड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको आइसोलेटेड का मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको पोर्टफोलियो का मिलेगा। अगर आप एक नए यूजर हैं और फिलहाल ही आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने अनुसार लेवरेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो एक्सचेंज खुद से आपको एक लेवरेज सेलेक्ट करके देगा। दूसरा अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप आइसोलेटेड ऑप्शन का उपयोग करते हैं और आपने किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की और आप अपना लिक्विडेशन प्राइस देखना भूल गए थे या आपको पता था लेकिन आप सो गए, सुबह उठ के देखते हैं कि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस था वो काफी कम था और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। अब आपको यहाँ पर बचा लेता है ये फीचर, क्योंकि अगर आपके वॉलेट में फंड है तो ऑटो टॉप अप कर देता है, यानी कि जैसे ही लिक्विडेशन प्राइस नजदीक आएगा आपके वॉलेट में से कुछ फंड वो ऐड कर देता है मार्जिन में, जिसके कारण आपका लेवरेज कम हो जाता है और मार्जिन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो अधिक हो जाता है। बाकी अगर आप इसके बारे में एक पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं लाइव ये कैसे काम करता है तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलती है। ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पर लॉन्ग करने वाले यूजर्स के ऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं कि वो किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को लॉन्ग करना चाहते हैं और किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को शॉर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट्स। सबसे पहले समझते हैं कि बाय लॉन्ग ऑप्शन का उपयोग आप कब करते हैं। जब भी आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का प्राइस, जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ अभी ये फिलहाल प्राइस चल रहा है लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा और प्राइस शायद नीचे आएगा पहले फिर प्राइस बढ़ेगा। जब भी आपको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है आप यहाँ बाय लॉन्ग वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है सेल शॉर्ट, यानी कि आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का प्राइस काफी बढ़ चुका है या फिर मान लीजिए उसकी कोई मार्केट में बैड न्यूज है और उसका प्राइस गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो सेल शॉर्ट ऑप्शन है उसका उपयोग करते हैं। जब भी प्राइस गिरेगा आपको प्रॉफिट होने वाला है अगर आप शॉर्ट करते हैं तो, और अगर आप लॉन्ग करते हैं जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आपको प्रॉफिट
प्रॉफिट होता जाएगा। उसके बाद में आपको लेवरेज का ऑप्शन मिलता है। लेवरेज का मतलब ये है कि आपके वॉलेट में जितना भी पैसा रखा हुआ है उस पर आप कितने गुना पैसा उधार लेना चाहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे वॉलेट में $10 है और मैं 10x का लेवरेज लेता हूँ। इसका मतलब $100 की जो मेरी पोजीशन है वो हो जाएगी, लेकिन $90 मुझे एक्सचेंज से उधार मिलेगा और $10 मेरा खुद का मार्जिन रहेगा, तो टोटल साइज $100 की हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है कि लिमिट या मार्केट, कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट हो। सो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैंने सभी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए तो आई थिंक ये वीडियो 50 मिनट प्लस हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी के जो ऑप्शन है ना, हम जब पोजीशन ओपन करेंगे तभी समझ लेंगे, जो आपके काम के होंगे। सबसे पहले समझते हैं लिमिट ऑप्शन को। सो लिमिट ऑप्शन को आप तब उपयोग करते हैं मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है उससे कि नहीं यार प्राइस अभी ज्यादा है, मुझे इस प्राइस से लॉन्ग नहीं करना, मुझे अपना खुद का प्राइस बताना है कि यहाँ आ जाए, तब मेरी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो जाए। और ठीक इसका विपरीत, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस कॉइन का, आपको सिर्फ अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, सो फिर आप मार्केट ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, या फिर आप इसको अमाउंट बोल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी आप जिस भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं वो करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 डॉज कॉइन होने वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 150 डॉज कॉइन यहाँ पर लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, नहीं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 1.5 कॉन्ट्रैक्ट बाई करने हैं, आप देखेंगे डॉट यहाँ पर लगा ही नहीं है, क्योंकि मुझे मल्टीपल के पेयर में ही बाई करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलता है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप डॉज कॉइन के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको वही मल्टीपल के पेयर में डालने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं 150 डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक शो हो गया, क्योंकि मुझे मल्टीपल के पेयर में बाई करने हैं। इसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए यहाँ पर यूएसडी के फॉर्म में बताना चाहते हैं कि इस पोजीशन में आप कितना डॉलर लगाना चाहते हैं, सो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में है अवेलेबल मार्जिन, ये पैसा आपके खुद के वॉलेट में रखा हुआ है और इस पैसे का आप उपयोग कर सकते हैं पोजीशन को ओपन करने में। और अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं, सो आपको यहाँ चार्ट एंड बुक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा बिटकॉइन का, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जिस भी कॉइन को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसका चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहीं से आप काफी सारी और भी डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि आप मार्केट प्राइस देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फंडिंग रेट देख सकते हैं। फंडिंग रेट का मतलब ये है कि आप जो पोजीशन ओपन करने वाले हैं, टोटल जिसमें जितना भी फंड लगाएंगे उस पर इतनी फीस लगेगी, और 8 घंटे में जो फंडिंग फीस है बेसिकली वो चेंज होती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि ठीक है, मुझे फर्क पड़ता है कि क्या प्राइस चल रहा है, मैं अपने प्राइस के अनुसार अपनी पोजीशन बनाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिमिट प्राइस में अपना खुद का प्राइस डालूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रैंडम अपना कोई भी एक जो प्राइस है वो लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपना प्राइस यहाँ पर लिख दिया है, और क्वांटिटी में मान लीजिए कि मैं 200 डॉज कॉइन यहाँ पर फिलहाल लॉन्ग करना चाहता हूँ इस प्राइस में। उसके बाद में इसने बता दिया कि मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, आपको यहाँ मार्जिन वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। अगर आपका अवेलेबल बैलेंस कम है और मार्जिन आपको अधिक शो हो रहा है तो आप अपना लेवरेज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको 100x तक का जो लेवरेज है वो देखने के लिए मिलता है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि 2x 3x सेफ रहता है, और बाकी आप इससे ऊपर लेंगे तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। मेरे वॉलेट में फंड कम है, सो मुझे अधिक जो लेवरेज है वो लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप अपनी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, सो जस्ट आपको यहाँ बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऑर्डर को कंफर्म करने वाला एक पेज दिखाई देगा। इसको आपको ऐसे ही कंफर्म नहीं करना है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल आपको दिखाई देगी, जो कि होगी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये है कि लगभग ये प्राइस वो है जिस पर अगर रेट आ गया, यानी कि आपने जो भी रेट लिखा है और जिस भी कॉइन को आपने लॉन्ग किया है फिर शॉर्ट किया है, और अगर गलती से ये प्राइस आ गया तो फिर आपने जितना भी मार्जिन लगाया है ना वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। सो जब भी आप पोजीशन ओपन करते हैं मेक श्योर कीजिए कि आपका अपना लिक्विडेशन प्राइस अच्छा खासा रखना है। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि कैसे आप पोजीशन ओपन करने के बाद भी अपने लिक्विडेशन प्राइस को कैसे कम और अधिक कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सो आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जो ऑर्डर है सिंपली वो लग जाएगा। अब अगर आप अपने ऑर्डर की डिटेल देखना चाहते हैं, सो नीचे आपको पोजीशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सो आपका यहाँ पर ऑर्डर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको इरिटेशन हो रहा है, आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो फुलफिल नहीं हो रहा है, सो आप अपने ऑर्डर को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक से अधिक ऑर्डर लगा रखे हैं सो आप कैंसिल ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आपको कंफर्म करना है। आपका जो ऑर्डर होगा सिंपली
सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक बार मार्केट रेट पे ना अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ किसी भी कॉइन में। सो एक कॉन्ट्रैक्ट में बाई कर लेता हूँ, मिनिमम मुझे एक बाई करना ही पड़ेगा एंड यहाँ पर मैं अपना जो क्वांटिटी है वो बाई करूंगा। अब आप देखेंगे मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो फुलफिल हो चुका है, मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। अगेन मुझे यहाँ पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन मिलता है ऊपर, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको एक बार क्या करना है, यहाँ पर आपको एक तीर का सा निशान मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि आपको और काफी सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाए। आपको यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना भी लॉस हो रहा होगा, वो रियल टाइम में देखने के लिए मिल जाएगा। आपका टोटल इस पोजीशन में कितना फंड लगा हुआ है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा किस प्राइस पर आपने एंट्री की थी, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि अगर ये प्राइस आ गया ना तो मैंने जो मार्जिन लगा रखा है 2.6 यूएसडी के अराउंड, ये मेरा जीरो हो जाएगा और ये मैंने खुद के वॉलेट से लगाया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको काफी लॉस हो चुका है और आप अपनी पोजीशन को एवरेज आउट करना चाहते हैं, सो आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको वही सेम पेज पर भेज दिया जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है क्वांटिटी को ऐड करने के लिए। सो अगेन आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में बताना है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 0.001 बिटकॉइन है, मतलब अगर आप पूरा एक बिटकॉइन लॉन्ग करना चाहते हैं तो रफली 1000 आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही बाहर नहीं आना चाहते, आप ये बताएंगे कि भाई अगर ये प्राइस आ जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए और ये प्राइस आ जाए तो मेरा लॉस बुक हो जाए, यानी कि आप अपना एक एसएल भी लगाएंगे और एक प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी लगाएंगे। सो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा बास्केट ऑर्डर का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एंट्री प्राइस देखने के लिए मिलेगा कि किस प्राइस पे आपने एंट्री की थी, मार्केट रेट क्या चल रहा है। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है क्या आप मार्केट रेट से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर आप खुद का प्राइस बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद का प्राइस बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिट ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है और मैं कहता हूँ कि 5% अप हो जाए तो मान लीजिए मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा 5% वाले ऑप्शन पर, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो अमाउंट है वो टाइप हो जाएगा या फिर आप अपने अनुसार भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप लॉस का। आपको पता है कि आपने किस रेट पर एंट्री की है, आपको ये भी पता है कि आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। अब आप अपना लिक्विडेशन प्राइस से ऊपर ही जो स्टॉप लॉस है वो रखते हैं। बेसिक सी बात है, किसी को भी शौक नहीं है कि पूरा पैसा वो जीरो करवाएंगे। स्टॉप लॉस में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आपको लिमिट ऑप्शन का जो उपयोग है वो करना है। अब आपको यहाँ पर प्राइस डालना है लिमिट वाले ऑप्शन में कि किस प्राइस पर आप सिंपली जो स्टॉप लॉस है वो रखना चाहते हैं। अब इसने मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करके बता दिया कि मुझे प्रॉफिट इतना होने वाला है अगर इस प्राइस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि एग्जिट हो जाता है, और अगर स्टॉप लॉस का मेरा जो ऑर्डर है वो हिट हो जाता है तो मुझे इतना लॉस होने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ट्रिगर प्राइस है ना वहां पर भी लिमिट वाले प्राइस को डाल देना है। उसके बाद में अगेन आपको सेट बास्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपका जो ऑर्डर है होगा सिंपली वो लग जाएगा। अब मान लीजिए आप इरिटेट हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, काफी लॉस हो रहा है, आपको मार्केट रेट से बाहर आना है फट से, सो आप यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है फिर से ये बताओ कि मार्केट ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं लिमिट ऑप्शन से। तो अगर आप चाहते हैं तो अपना रेट बता सकते हैं, लिमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ प्राइस वाले ऑप्शन में बता देंगे कि आपको किस प्राइस पर बाहर आना है। उसके बाद में क्वांटिटी में आपको बताना है कि कितने लॉट से आप बाहर आना चाहते हैं, और अगर आपने जितनी भी बाई किए उनमें से आप कम पे आना चाहते हैं तो आप 50% पर क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट यहाँ टाइप हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मार्केट रेट से मुझे बाहर कर दीजिए, सो मार्केट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में मुझे एस्टिमेटेड लॉस भी दिखाई देगा एंड कंफर्म पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जितना भी लॉस हुआ होगा वो मैंने बुक कर लिया है। और ठीक कुछ इसी प्रकार से आपको लग रहा है कि मान लीजिए किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ से गिरने वाला है, सो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पर अपना लेवरेज अपने अनुसार कस्टमाइज करना है। उसके बाद में आपको अपने अनुसार ऑप्शन का चयन करना है, लिमिट ऑप्शन का या फिर मार्केट ऑप्शन का। मान लीजिए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं लाइव रेट से करना चाहता हूँ, सो मैंने मार्केट ऑप्शन का चयन किया। उसके बाद में अपने अनुसार यहाँ पर मैं क्वांटिटी को डालूंगा या फिर लॉट साइज डालूंगा कि मैं कितने बिटकॉइन के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर शॉर्ट करना चाहता हूँ या क्वांटिटी शॉर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद में मेरे वॉलेट में जितना भी फंड होगा वो मुझे दिखाई देगा और इस पोजीशन में कितना मुझे मार्जिन चाहिए होगा वो दिखाई देगा। जस्ट मैं सेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे ऑर्डर की डिटेल यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडेशन प्राइस आपको मेक श्योर करना है, हमेशा चेक करना है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। ऑर्डर मेरा जो इंस्टेंट है सिंपली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि मैंने मार्केट ऑप्शन का चयन किया है। अगेन मुझे अपनी पोजीशन की डिटेल देखने के लिए नीचे पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर आपको पोजीशन वाले ऑप्शन को अगेन सेलेक्ट करना है एंड जस्ट आपको यहाँ पर आपकी जो पोजीशन होगी
उसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ बास्केट ऑर्डर पर क्लिक करके अपना यहाँ पर जो टेक प्रॉफिट का ऑर्डर है वो लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और सेम कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है या फिर आप अपने मल्टीपल लॉट से बाहर आना चाहते हैं, सो आपको यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन आपको बताना है कि आप मार्केट ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं, लिमिट ऑप्शन से। सो मैंने 4 लॉट में से 2 लॉट डाल दिए, जितना भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है वो रियल टाइम में यहाँ दिखाई देगा। कंफर्म पर मैं क्लिक करूंगा, इंस्टेंट मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा एंड लॉस होगा वो बुक हो जाएगा। अगेन मान लीजिए अब मैं बताना चाहता हूँ खुद का प्राइस, तो मैं लिमिट वाले ऑप्शन को टिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं अपने अनुसार जो प्राइस है सिंपली वो डालूंगा कि किस प्राइस पर मुझे बाहर आना है। मैंने शॉर्ट किया है, सो मैं चाहूंगा कि कम से कम प्राइस पर मैं बाहर आऊं। सो मैंने यहाँ पर अपना प्राइस डाल दिया कि भाई $60,000 आएगा तब मैं बाहर आना चाहता हूँ। मेरे पास टोटल 2 ही कॉन्ट्रैक्ट है, सो मैं 2 से बाहर आना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिए। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूँ या लॉट बोलता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कुछ भी बोल लीजिए, इसको क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस रेट पर बाहर आता हूँ तो मुझे लगभग इतना प्रॉफिट होगा। कंफर्म पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद में जो मेरा ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड यहाँ पर आपको ऑर्डर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो इसको बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपका ऑर्डर मान लीजिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और आपको काफी सारा लॉस हो रहा है। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।